हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। तो आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिल रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। वीडियो के बारे में बताने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके पास मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाए। तो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि BCOC 131 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, ब्लॉक 1 की बात कर रहे हैं हम। और अगर आपको अकाउंटिंग के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो को विज़िट कर लेना। उसके अंदर मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बारे में बताया हुआ और ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं अकाउंटिंग के। तो अब हम स्टार्ट करें अपनी वीडियो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की। तो जिसका फर्स्ट एडवांटेज है रिप्लेसेस मेमोरी। सिंस ऑल द फाइनेंशियल इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स देयर इज़ नो नीड टू रिलाई ऑन मेमोरी। जिस तरह से फाइनेंशियल इवेंट सारे रिकॉर्ड होते रहते हैं ना बुक्स के अंदर, तो हमें अपनी मेमोरी को में कुछ भी याद करने की, ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। The books of accounts will serve as historical record. Any information required at time can be had from these records. और जो ये हमारे रिकॉर्ड्स है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं एक तरह से। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के इनको हम बहुत पुरानों को भी रख सकते हैं और उनमें से कभी भी जब हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम निकाल के देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रोवाइड्स कंट्रोल ओवर असेट्स। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स information regarding balance of cash in hand at the bank, the stock of goods in hand, and the amount receivable from various parties, the amount invested in various other assets etc. ये हमारे असेट्स के ऊपर भी हमें कंट्रोल प्रोवाइड करता है। किस तरह से? जैसे कि अकाउंटिंग हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमारा कैश इन हैंड कितना बचा हुआ है, अभी कैश एट बैंक कितना बचा हुआ है, गुड्स कितने इन हैंड है स्टॉक में, ठीक है, कितना हमारा अमाउंट रिसीवेबल है, कौन सी पार्टीज से, कितना हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है असेट्स के ऊपर। तो ये सब कुछ का रिकॉर्ड कौन बताता है हमें? असेट्स का रिकॉर्ड कौन रखता है? ये अकाउंटिंग रखता है। ठीक है, ये इन सब की इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज मैटर्स हेल्प्स ओनर्स एंड मैनेजमेंट टू मेक यूज़ ऑफ असेट्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जब हमें इन सारी बातों के बारे में पता होगा कि हमारे पास कैश कितना है, बैंक में कितना है, स्टॉक कितना है, गुड्स का कितना हमने रिसीव करना है अभी लोगों से, और क्या हमारी असेट्स हैं एट लास्ट में जाके एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो ये सब हेल्प करता है किसकी? ओनर की और मैनेजमेंट की, कि वो अपनी असेट्स को प्रॉपरली बेस्ट वे में यूज़ कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि ये सब पता रहेगा तो हमें आसानी होगी ना कि क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए, ये पता लगाने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन करने की में भी हमारी हेल्प करता है। किस तरह से? विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैन बी ईजिली प्रिपेयर्ड। ठीक है, जो हमने इन्फॉर्मेशन कंटेन करी है किसके अंदर? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर, फाइनेंशियल। तो इससे क्या हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर? इससे क्या हो जाता है कि हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ईजिली प्रिपेयर कर पाते हैं उनको देख के। ठीक है, these statements enable the businessman to know the net result of the business during the accounting period and its financial position। और ये स्टेटमेंट्स बिजनेसमैन को ये बताती हैं कि उसका नेट रिजल्ट क्या रहा है बिजनेस का, ठीक है, एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, और उसकी एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसकी कंपनी की, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बिजनेस की, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ये सब कुछ हमें किसके थ्रू पता चल जाता है? अपनी बैलेंस शीट को देख के और अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख के, और जो किसकी हेल्प से बनाए गए होते हैं? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से बनाए गए होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है मीट्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। Various interested parties such as owners, management, leaders, creditors, etc. get the necessary information at frequent intervals which help them in their decision making. Obviously, इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट क्या करता है? वेरियस नीड्स को फुलफ़िल करता है। ठीक है, वेरियस नीड्स को फुलफ़िल करना इन द सेंस इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं और बिज़नेस के अंदर, एक बिजनेसमैन को छोड़ के, एक ओनर को छोड़ के और भी ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, लाइक मैनेजमेंट हो गई, लेंडर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, जिनको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है कुछ टाइम पीरियड के बाद, ताकि वो अपने नेक्स्ट डिसीजन, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी को फॉर्म कर पाएँ कि उन्हें नेक्स्ट डिसीजन क्या लेना है और किस तरह से लेना है। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट फैसिलिटेट्स अ कंपैरेटिव स्टडी। फैसिलिटेट्स अ कंपैरेटिव स्टडी मतलब ये कंपैरेटिव स्टडी कंपेयर करने का हमें एक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। किस तरह से? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड विल एनेबल द एंटरप्राइज टू कंपेयर इट्स प्रेजेंट पोजीशन विद दैट ऑफ इट्स पास्ट एंड विद दैट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद हमें ये एक तरह से हमें पूरा रिकॉर्ड दिखा देता है कि हमने पास्ट में क्या किया था
अब क्या कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे जो राइवल्स हैं उनका क्या, वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो मतलब हमें एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी करने का वो मिल जाता है, ऑप्शन मिल जाता है, किससे, अकाउंटिंग के अंदर। दिस हेल्प्स देम टू ड्रॉ यूजफुल कंक्लूजन एंड इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। और इससे हम अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस भी कर सकते हैं कि पास्ट में हमने ये मिस्टेक्स करी थी, तो हमारा रिजल्ट ये रहा है, ठीक है, उस रिजल्ट के हिसाब से हमें ये स्ट्रेटेजीज अब नहीं करनी चाहिए, या हमारे राइवलरीज का ये चल रहा है तो हमें इस तरह से करना चाहिए। मतलब एक कंपैरिजन करने का ऑप्शन मिल जाता है इसमें। फिर है असिस्ट द मैनेजमेंट इन मैनी वेज। हाँ, अकाउंटिंग मैनेजमेंट को बहुत सारे वेज में असिस्ट भी करती है। कैसे? इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई रीजंस फॉर द प्रॉफिट अर्न एंड लॉस सफर्ड। हाँ, अकाउंटिंग के थ्रू हमें ये पता चल जाता है, पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए ये आइडेंटिफाई करना कि हमें प्रॉफिट किस चीज़ से अर्न हुआ है, किस मेथड से, और हमने लॉस अकर किया है, लॉस से हमें अकर हुआ है तो उसका रीज़न क्या है, क्यों हम उस लॉस से सफ़र कर रहे हैं। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजंस हेल्प्स इन टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टू इंक्रीज प्रॉफिट फर्दर और टू अवॉइड लॉसेस। और जो ये आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं ना रीजंस की, ठीक है, और वो रीजंस हमें हेल्प करते हैं कि आगे हम फ्यूचर में और लॉसेस ना कर करें और अपने प्रॉफिट को और इंक्रीज कर सकें। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विल ऑल्सो हेल्प इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। हाँ, अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन प्लानिंग और कंट्रोलिंग करने में भी हेल्प करती है बिजनेस की, ठीक है, कि आगे क्या करना है और हमें किस चीज़ को अभी कंट्रोल करना चाहिए और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये हमें किसके थ्रू पता चलता है? अकाउंटिंग के थ्रू पता चलता है। फिर है डिफ़िकल्ट टू कंसील फ्रॉड और थेफ्ट। ऑब्वियसली it is difficult to conceal fraud, theft, etc., as there is an automatic check in the form of periodic balancing of the books of the accounts. हाँ, डिफ़िकल्ट होता है फ्रॉड को कंसील करना, थेफ्ट को, क्योंकि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, पीरियोडिकली बैलेंस किया जाता है इनको, मतलब ऑटोमेटिक चेक किया जाता है, ठीक है। फर्दर इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस द रिकॉर्ड कीपिंग वर्क इज़ डिवाइडेड अमंग मैनी पर्सन सो दैट चांसेस ऑफ कमिटिंग फ्रॉड आर मिनिमाइज्ड। और जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, जो रिकॉर्ड कीपिंग का वर्क होता है ना, वो बहुत सारे लोगों के अंदर डिवाइडेड, बहुत सारे लोगों के बिटवीन डिवाइडेड होता है, जिससे कि क्या हो जाता है कि एक एक से एक मिस्टेक हो जाएगी, दूसरा वो मिस्टेक थोड़ी करेगा, चल दो से हो गई, तीसरे को भी वो मिस्टेक थोड़ी, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि वो उसको नज़रअंदाज कर दे रहा है, मतलब। तो इससे क्या हो जाता है कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं चेकिंग प्रोसेस के, जिससे क्या हो जाता है, फ्रॉड करने के चांसेस क्या हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं और ज़्यादा। जैसे कि टैक्स मैटर्स, नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स मैटर्स। जैसे द गवर्नमेंट लिवाइज वेरियस टैक्स सच एज कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स। गवर्नमेंट ये बहुत सारे तरह के टैक्सेस लगाती है, ठीक है। प्रॉपरली मेंटेन्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड विल हेल्प इन द सेटलमेंट ऑफ टैक्स मैटर्स विद द टैक्स अथॉरिटीज़। हाँ, अलग अलग तरह के टैक्सेस, जितने टाइप के टैक्सेस, गवर्नमेंट का तो काम है लगाना, बट लेकिन ये काम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बचती है ना कि हम एक्स्ट्रा टैक्स ना पे करें। तो हमारी अगर मेंटेन्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे तो हमको टैक्स मैटर्स को भी टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ सेटल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होगा और हमें अपनी लॉसेस के बारे में भी पता होगा और प्रॉफिट्स के बारे में भी पता होगा। तो हम इस कंडीशन में कहीं पे भी फंसेंगे ही नहीं, फंसेंगे ही नहीं किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरह से। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है एक तरह से। फिर है नेक्स्ट, असरटेनिंग वैल्यू ऑफ बिजनेस। इन द इवेंट ऑफ सेल ऑफ बिजनेस फर्म द अकाउंटिंग रिकॉर्ड विल हेल्प इन असरटेन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। मतलब अगर हमें अपने बिजनेस को सेल करने का ऑप्शन मिल रहा है, मतलब सिचुएशन आ रही है, ऑप्शन तो खैर नहीं कहेंगे, सिचुएशन आ रही है, तो उस टाइम पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना, वो हमें ये बताते हैं कि एक्चुअल में हमारे बिजनेस की वैल्यू क्या है, हमारा बिजनेस मार्केट में कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है।